जब मैं तुझे याद करता हूँ, धन्यवाद यीशु मैं कहता हूँ। जब मैं तुझे याद करता हूँ, धन्यवाद यीशु मैं कहता हूँ। तू मेरा धन्यवाद
इसलिए आज हमारे जीने का मकसद केवल यही है, मैं जीऊं या मरूं सिर्फ तेरे। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है, पवित्र आत्मा जो है वो हमें परमेश्वर की सारी बातें सिखाता है। मनुष्य आपको कभी परमेश्वर का वचन नहीं सिखा सकता। आप कभी अपने आप आज्ञाकारी नहीं बन सकते हैं, कभी आप अपने आप प्रफुल्लित या आनंदित या हर्षित आप नहीं हो सकते हैं। दुख में, बीमारियों में, मृत्यु में, नंगाइयों में, बदनामियों में पवित्र आत्मा काम करता है। सब आपके अगेंस्ट हो जाएं, पवित्र आत्मा आपके संग रहता है। कोई आपकी सहायता ना करे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। पवित्र आत्मा, और ये युग, जिस युग में हम जी रहे हैं वो पवित्र आत्मा का युग है। पवित्र आत्मा आपको हमेशा सत्य का मार्ग बताएगा। पवित्र आत्मा आपको स्थिर करता है। पवित्र आत्मा जो है वो आपको परमेश्वर के विश्वास में मजबूत करता है, मजबूत करता है। पवित्र आत्मा बहुत ज्यादा सहायक है। हम कैसे उसकी स्तुति करें, कैसे प्रार्थना करें, कैसे आराधना करें, परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर की क्या मर्जी है। अभी आप जो डेली प्रार्थना करते हो, मॉर्निंग में प्रार्थना करते हो, तीनों पहर प्रार्थना करते हो, पूरे समय प्रार्थना करते हो, तो आप अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आप प्रार्थना करते हो। आपके प्रार्थना के शब्द भी वही होते हैं। परंतु जब पवित्र आत्मा प्रार्थना कराता है, आपको मालूम है शैतान किससे डरता है? शैतान डरता है पवित्र आत्मा से, परिपूर्ण प्रार्थना से। हमें नहीं पता कि हमें प्रार्थना कैसी करनी है। जो ये कहते हैं कि हमें मालूम है कि हमें प्रार्थना कैसी करनी है, जो ये शब्दों का माया जाल जो शैतान ने आपके मुंह में फंसा रखा है ना, वो बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। कैसे प्रार्थना करें, कि एक स्थिति में हम कैसे प्रार्थना करें, किसी मनुष्य को हम कैसे उत्साहित करें, किसी मनुष्य को हम कैसे डांटें, कैसे डांटे। अगर कोई इंसान, जैसे पौलुस का उदाहरण है ना, पौलुस के उदाहरण से मैं आपको सिखाऊंगी, पर आप आइए देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसके 13 वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अपनी बाइबल में आप पवित्र आत्मा के विषय में आप सीखें। कलीसिया में सबसे ज्यादा जो वो है गफलत बोलने या मिसअंडरस्टैंडिंग बोलने या गलत फहमी बोलने या गलत टीचिंग बोलने, वो है पवित्र आत्मा को लेकर, वो है पवित्र आत्मा को लेकर। लोग सोचते हैं शोर करना, हिलना डुलना, चीखना चिल्लाना, अपने शरीर को हिलाना पवित्र आत्मा है, पर मैं नहीं कहती हूँ कि ये पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा इतना श्रेष्ठ आत्मा है, इतना सॉबर जिसको बोलते हैं, जेंटलनेस जिसको बोलते हैं, इतना सभ्य है वो, जो एक मनुष्य, एक असभ्य मनुष्य के अंदर आकर वो हमारे पूरे माइंड को, है ना, हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, हमारे शब्दों को, सबको कंट्रोल कर लेता है, हम चाह कर भी। तो आप यहाँ पे धीरे धीरे आप अंडरलाइन करते चले जाएंगे। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, अंडर करें, सत्य का आत्मा आएगा। जब सत्य का आत्मा, बोलो, जब सत्य का आत्मा मेरे अंदर आएगा तो मुझे सब सत्य का मार्ग बताएगा।
कोई झूठ का मार्ग नहीं। आज संसार में क्रिश्चियनिटी बहुत झूठ का प्रचार है। लोगों को झूठ बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। वो आपको सत्य की बातें बताएगा। सबसे पहली बात, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको और मुझको मिलता है तो बोलो ये प्रभु की इच्छा है। बोलो ये प्रभु की इच्छा है। बोलो अभी ये प्रभु की इच्छा है। क्यों? 12 वचन में लिखा है कि अभी तो मुझे तुमको बहुत सी बातें कहना है। यूहन्ना अपने सुसमाचार में यीशु मसीह के बारे में कहता है, यीशु मसीह ने कहा मुझे अभी तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें तुम्हें कहनी है, परंतु अभी तुम सह नहीं पाओगे। मतलब पवित्र आत्मा हमें सहने की शक्ति देता है, धीरज धरने की शक्ति देता है। बुरी से बुरी बला में वो हमें ढारस बंधाता है, हमें हिम्मत बंधाता है, हमें उत्साहित करता है। पवित्र आत्मा का जो काम है, सुन रहे हैं? सिर्फ अन्य भाषा बोलने वाले आप सुन रहे हैं? क्या आपको मालूम है कि कहीं शैतान तो आपके मुख से अन्य भाषा नहीं निकल आता है? अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो उसकी पहचान क्या होनी चाहिए? अन्य भाषा तो है ही है, पर अन्य भाषा का मतलब है दूसरी भाषा। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में यही तो हुआ। वो फारसी बोलने लगे, वो दूसरी भाषा बोलने लगे ताकि सामने वाला समझ सके। दूसरी भाषा, इसको कहते हैं वो भाषा जो आप और मैं नहीं जानते। एक होता है हेवनली, जो केवल आत्मा में लोग हेवनली भाषा बोलते हैं, पर ऐसी भी भाषा होती है जो आप और मुझे बिल्कुल नहीं आता है, पर वो भाषा पवित्र आत्मा के द्वारा बोली जाती है। उसको कहते हैं अदर टंग्स, हेवनली टंग्स। हेवनली टंग्स जो आप बोलते हो, पर अदर टंग्स यहाँ पर लिखा है विश्वास कर। इसलिए हमारा विश्वास बहुत सही होना चाहिए, बहुत सही होना चाहिए। सह नहीं सकते, अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, परंतु जब अर्थात जब वह देखो, वह वैसे पुरुष ना स्त्री नहीं है, ये पवित्र आत्मा पुल्लिंग जिसको बोलते हैं, पर उसके लिए वह का प्रयोग किया गया, स्वरनाम प्रोनाउन जिसको बोलते हैं। मतलब वो एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर की आत्मा है, वो यीशु मसीह की आत्मा है, जिसमें देखो ध्यान से सुनना, हाँ बहुत ध्यान से, आप कभी गलत फहम। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर की आत्मा को बदल देती है। इसीलिए मैंने बोला ना, क्या जो आत्मा तुम में बसा हुआ है, याकूब कहता है, तो उसका कार्य क्या डाह करना है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग कभी ईर्ष्या और जलन से भरे हुए नहीं होते, बदले की भावना से भरे हुए नहीं रहते। वो किसी को ना एकदम कटाक्ष नहीं कहते हैं, किसी की आलोचना नहीं करते, किसी को भी पॉइंट नहीं करते। वो दुष्ट आत्माएं हैं। जब मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा आती है ना, तो उसका चिन्ह जो है वो प्रकट हो जाता है। उसका नाप शनाप बोलना, गलत व्यवहार करना, सह नहीं पाना, सभा के बीच में किसी की इंसल्ट कर देना, बिल्कुल वो भूल जाना कि बाइबल क्या कहती है, अपने क्रोध को वो भूल जाती है, वो हो जाती है। फिर इसलिए देखो हमें क्या करना पड़ता, बहुत ज़्यादा अपने आप को संयम। कलीसिया के अंदर इतने लोग होते हैं, किसके मन में क्या है, कैसे विचार लोगों के अंदर है होते हैं। मेरे प्रियो, आपको बहुत ज़्यादा इस बातों की शिक्षा में आपको आगे बढ़ना। बिना सहायक आत्मा के आप प्रार्थना नहीं कर सकते, आप आराधना नहीं कर सकते, आप सच्चे आराधक नहीं बन सकते, सच्चे आप प्रार्थना करने वाले नहीं बन सकते। आप बाइबल पढ़ेंगे पर आपको बाइबल बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। आप हमेशा डरते रहेंगे, चिंता करते रहेंगे, परेशान रहेंगे, व्याकुल रहेंगे। आप अपनी व्याकुलता, आपकी बेचैनी में बहुत सी चीज़ें जो है वो आपके अंदर प्रकट की जाती। ये मनुष्य की आत्मा बहुत गंदी आत्मा होती है, अशुद्ध आत्मा होती है। बाइबल कहती है उसके मन में जो कुछ आता है वो बहुत ही बुरा आता है, बहुत बुरा होता है। बाइबल पढ़ने के अलावा भी हमें बहुत कुछ परमेश्वर के वचन को बार बार हमको सुनना चाहिए। पवित्र आत्मा का ये काम नहीं, मैं भी बार बार आपको बताऊंगी, पर लिखो, जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें
सबसे पहले पवित्र आत्मा आपको सत्य, झूठ, आज देखो झूठ और सच का फर्क नहीं है। सच्चे उपदेशक और झूठे उपदेशक का आपको, सच्चे भविष्यवक्ता झूठे भविष्यवक्ता का आपको कोई वो नहीं। सच्ची भविष्यवाणी, झूठी भविष्यवाणी, सच्चा दर्शन, झूठा दर्शन, क्योंकि हमेशा से शैतान नकल करते आया है, हमेशा से शैतान नकल करते आया। तो वो तो अन्य भाषा की भी नकल कर सकता है, वो तो हर बातों की नकल करता है, झूठी भविष्यवाणी करेगा, झूठा दर्शन देखेगा। परंतु यदि सहायक आत्मा मेरे अंदर है, अगर सत्य का आत्मा मेरे अंदर है, तो सत्य का आत्मा मुझे सच्चाई प्रकट कर देगा। आप कभी धोखा नहीं खाओगे, आप कभी लूटे नहीं जाओगे। तो पवित्र आत्मा का नाम क्या है? सत्य की आत्मा। पवित्र आत्मा का काम क्या है? सत्य की आत्मा। और सत्य की आत्मा सत्य को प्रकट करता है, झूठ नहीं। झूठे नबी नहीं, बोले झूठे नबी पूछ है पर सच्चे नबी सर हैं। सच्चा नबी यीशु मसीह सर है, बाकी सब झूठे हैं। आप कैसे पहचानेंगे पवित्र आत्मा? केवल आप अन्य भाषा बोलने वालों को आप नहीं सोचना कि वो आत्मा से भरे हैं। बाइबल कहती है, वो सब लिखा है, सत्य का आत्मा उसका नाम है। तो क्या करेगा? बोलो मुझे, तो तुम्हें, हम सबको क्या बताएगा? सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा। देखो, सत्य की आत्मा भी अपनी ओर से कभी नहीं कहती। देखो, भावी कहने वाली आत्मा चर्च के अंदर बहुत काम करती है। वो भावी कहने वाली आत्मा है, मतलब मन से बोलते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बोलते हैं, लोगों के आगे इंप्रेशन जमाने के लिए वो बोलते हैं, या फिर कमाई के लिए बोलते हैं, या फेमस हो जाने के लिए बोलते हैं। आपको पता है, बाइबल में स्वप्न और दर्शन में जो भी प्रभु बोलेगा वो आपके इस संसार पे नहीं, इसमें बहुत से ऐसे सिंबॉलिक जिसको बोलते हैं, एक रूपक जिसको बोलते हैं, ऐसे शब्द हैं कि एक आत्मा से फील्ड इंसान को जब आप स्वप्न और दर्शन की बातें बोलते हो ना, तो आपके विवरण से, एक्सप्लेनेशन से वो समझ जाता है कि वो किसी के साथ कुछ हो जाएगा, किसी को हो जाएगा कुछ, वो करेंगे, किस चीज़ों को भाप लेंगे, भाप लेके सोचते 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 सो जाएंगे, और सोने के बाद फिर वही लिखा है काम किया। अय्यूब तो कहता बहुत ज़्यादा काम करने से भी स्वप्न आ जाते हैं। आप जो काम को बार बार करते रहोगे, ऑफिस वाले ऑफिस का सपना देखेंगे, स्टूडेंट्स का सपना देखेंगे, खेत वाले खेत का सपना देखेंगे, जो रात और दिन बड़बड़ करते रहते हैं वो सपना देखेंगे, ये चलेंगे। पर तो सत्य की आत्मा के विषय में लिखा है कि वो आने वाली बातों को बताता है कि विपत्ति आएगी, अकाल आएगा, भूकंप आएंगे, कलीसिया का ऐसा होगा, ये होगा। पर इसकी खासियत ये है कि वो अपने आप कुछ भी नहीं बोलता, वो परमेश्वर की आत्मा है। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने आप कुछ भी नहीं बोलता। एक मनुष्य ही है जो बहुत बोलता अपने आप को। मनुष्य के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम आपके अंदर कभी ना आए कि वो ना बहुत ज़्यादा अपने आप को समझता है, कुछ ना हो के समझता, अपने आप को धर्मी समझता। जो अभी हम इन दिनों में वचन सुन रहे हैं कि परमेश्वर क्यों हमारी भेंट ग्रहण नहीं करता, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, हमारे चर्च आने को क्यों नहीं ग्रहण करता, हम परमेश्वर को समय देते क्यों नहीं ग्रहण करता, परमेश्वर हमारे वचन को क्यों नहीं ग्रहण करता, परमेश्वर हमारी भेंटों को क्यों नहीं ग्रहण करता? क्योंकि हाबिल ने सर्वोत्तम, मतलब उसने व्यवस्था पहले सीखी, उसने परमेश्वर को जाना कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। उसने चाहा और उसने भले मन से, उदारता के हृदय के साथ, बुरी भक्ति और भय के साथ, घमंड के साथ नहीं, दिखावे के साथ नहीं, बहुत से पशु उसके हुए और उसमें से हर एक के पहले ठोको सर्वोत्तम, सबसे पहला अर्पण की विधि इसको कहते हैं। बाइबल हमारे हाथ में है, बाइबल हमारे हाथ में। भोर को उठ जाना, तड़के उठ जाना, पहला स्थान परमेश्वर को देना, अपने घर के सारे काम काज से पहले प्रभु के साथ भेंट करना, समय का दशवांश परमेश्वर को देना, धन का दशवांश परमेश्वर को देना,
कुड़ कर नहीं देना, शिक्षा को लालच से नहीं देना, परंतु ये लिखा है, ये सिखाया गया है, ये परमेश्वर की विधि है। ये मतलब सत्य का आत्मा मुझे सिखाता है, मुझे भोर को उठना सिखाता है। सत्य की आत्मा मुझे सिखाता है स्तुति करना, सत्य की आत्मा मुझे सिखाता है आराधना करना। समझ रहे हैं? सत्य की आत्मा आपको सिवाय सत्य के कोई भी बात आपको नहीं सिखाए, मतलब शॉर्टकट नहीं। क्रिश्चियनों में भी, चर्च में भी शॉर्टकट है, चर्च में शॉर्टकट नहीं है। चर्च में शॉर्टकट है ही नहीं, आपको पूरी यात्रा करनी पड़ेगी, पूरी यात्रा करके आपको मंजिल में ओके बोलो। वो सत्य की आत्मा है, सत्य की बातें बताता है, सत्य की बातें बताता है। और सहायक आत्मा जो कुछ आपके लिए, मेरे लिए पिता से सुनता है वही बताता है। आपका चुना जाना, आपका बुलाया जाना, है ना, आपको किसी सेवा के लिए कि परमेश्वर तुझसे ये चाहता है कि तू ये कर, परमेश्वर ऐसा कहता है। ये परमेश्वर की आत्मा ही है। जब परमेश्वर से वो सुनता है तो वो हम पर कंफर्म करता है कि आत्मा हमसे बोलता है कि सेनाओं का यहोवा तुझसे ये कहता है कि उठ और तू उस स्थान पर जा। हम अपने आप मुंह उठा के नहीं जाते हैं, बिना पवित्र आत्मा के। बाइबल कहती है, फिर अंडरलाइन करते रहें, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, वही करेगा। मतलब वही में बहुत वो है, लिखा है। और आने वाली बातें बताता है, आपके जीवन से संबंधित बातें, कि आने वाले साल में तुम फेल हो जाओगे, तुम गिर जाओगे, तुम्हारा ये चला जाएगा, तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा, तुमको वो इंसान ऐसा करेगा, तुमको वो इंसान करेगा। ये चर्च में आप क्या हो, हर वो घटनाएं पहले से बताई गई, उसके बाद वो घटना घटी। परमेश्वर ने पहले से बताया, उसके बाद ये बातें हुई। तो लिखा है वो आने वाली बातें बताएगा। पवित्र आत्मा क्या करता है? आने वाली बातें बताता है। दूसरा, वो मेरी महिमा करता है। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा साइन आप अपने जीवन में क्या देखोगे? आप कभी भी अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा ना करोगे, चाहे वो कुछ भी हो। सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा जिसके अंदर होता है, वो चाहे छोटा सा भी छोटा काम हो, वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए करता है। ये सिखाता है पवित्र आत्मा। पर मनुष्य की आत्मा क्या सिखाती है? परमेश्वर की महिमा की चोरी करनी। मैं। कई लोग देखना मैं बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा मैं बोलते हैं। मैं ऐसी, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे। ठीक है सर, वो मेरी महिमा करेगा। इसको कंप्लीट कर ले, मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा। आपकी बातें नहीं बताएगा, परमेश्वर अपनी बातें हमें बताएगा। अपनी देखो, इसलिए ये वर्ष पवित्र आत्मा अभिषेक का वर्ष है। आप किसी के बहकावे में मत आना, किसी के सर पर अपना हाथ मत रखवा देना। पवित्र आत्मा पाने के लिए आपको सिर्फ यरूशलेम में ठहरे रहना। जब प्रभु आपसे कहे, आपको बाट जोड़ना है। पवित्र आत्मा के लिए आपको क्या कहना है? भूखे और प्यासे होना है। जैसे दाऊद कहता है, जैसे हिरने नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है मेरे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। ये है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के शब्द, है ना। जो कुछ वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यीशु कह रहा है जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। और उसने कहा, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हेलो, क्या है प्रकाशन? चर्च के अंदर परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा जो कुछ पिता का है वो मेरा है। और इसलिए उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा कि मैं तुम्हारे जीवन के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं जो हूँ तुम्हारे जीवन में क्या मूल्य रखता हूँ, मेरे साथ रहकर तुम क्या कर सकते हो, मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए क्या कर सकता हूँ, तुम आने वाले समय में क्या होगे। सुनो, पवित्र आत्मा का काम
बिना पवित्र आत्मा के आप अनाथ हैं, मतलब आप बिना पिता के हैं। और जब आप बिना पिता के हैं तो आपकी प्रार्थना तो ऊपर जा ही नहीं सकती, क्योंकि यीशु मसीह ने चेलों से कहा, जब कभी तुम प्रार्थना करो तो तुम ये प्रार्थना करना, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आज नए नियम की कलीसिया की आवश्यकता क्यों है? क्यों हमें नए नियम की कलीसिया में, क्यों हमें लिखा है उनके बीच से निकलो तब मैं तुमको ग्रहण करूंगा। तुम अपनी परंपराओं से निकलो, अपने जाति से निकलो, अपनी भाषा से निकलो, अंधकार से निकलो, तुम मिश्र से निकलो, तुम अंधकार की मैं बातों से तुमको निकलो, तब मैं तुमको ग्रहण करूंगा। परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। क्यों हम चर्च आकर भी, देखिए आज हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारा मन कितना निढाल है। आप कितनी चिंता से 32वें वर्ष में आप तो एक ऐसे वृक्ष के समान होना चाहिए जो फलों से इतना ज्यादा लदा हो। पर वचन की अज्ञानता के कारण आज तक, आप इसको ध्यान से धीरे से पढ़ो, आओ मेरे साथ पढ़ें 12 वचन से। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा। बोलो, वह मेरी महिमा करेगा। तो जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा तो क्या होगा? सिर्फ प्रभु की महिमा। साक्ष्य देते समय, प्रार्थना करते समय, आराधना करते समय, स्तुति कर समय आप वो है। आप देखो आज शैतान ने चर्च के अंदर क्या डाल दिया? सामने ही खड़े होना जरूरी है, लीडिंग करना जरूरी है, लोगों को देखना जरूरी है। नहीं, मैं तो कहती हूँ इस स्थान में आप खड़े होकर लीड करोगे ना, आप कभी प्रभु की आराधना नहीं कर सकते। पर जब आप नीचे बैठोगे ना तो आप परमेश्वर की आराधना कर सकते। कितने लोग इस बात से सहमत? मैं तो बहुत ज्यादा सहमत हूँ। हमें किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत नहीं है कि भरी सभा में मेरा नाम लिया जाए और मुझे प्रार्थना करने के लिए कहा जाए। आज पूरा चर्च में भीड़ क्यों है? जिस चर्च में बहुत ज्यादा भीड़ है वहाँ प्रेसिडेंट्स हैं, वहाँ खजांची हैं, वहाँ पे मेन लोग हैं। उनकी बड़ाई, उनको एक अलग स्थान दिया जाता है, एक अलग वो किया जाता है। फिर 4 दिन की चांदनी, फिर धीरे से क्या होता है? प्रेसिडेंट चलाता है, खजांची चलाता है, लोग चलाते हैं, फिर धनवान चलाते हैं, फिर ये सहायक आत्मा वहाँ दूर दूर तक नहीं होता और फिर देर लड़ाई और झगड़े और चर्च में ताला लग जाता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये प्रभु के अनुग्रह की आत्मा के द्वारा आप और मैं 32वें वर्ष में यहाँ पाए जाते हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। प्रभु इनका विश्वास जैसा है, आपने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। अगर इनका विश्वास कहता है कि इस लहू के द्वारा उन्होंने शिफा पाई है, मृत्यु हारी है, दवाइयाँ कैंसल हुई हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट कैंसल हुआ है, मुर्दा जिंदा हुआ, अंधा देखने लगा, तो यीशु के नाम से ऐसा ही हो, ऐसा ही हो और आपका नाम महिमा पाए। आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बादलों पर ना आए, हम सबों के ऊपर होती रहे और एक साथ कहें आमीन आमीन।